हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वन। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको वैसे क्वेश्चन से मुलाकात करवा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और क्लास 10th के ही सिलेबस में दिया हुआ है, और वो आपको एनसीईआरटी में है, लेकिन बहुत कम लोग ही वहाँ पे रुक कर ध्यान दिए हैं। चलिए उस तरह के क्वेश्चंस को मैं स्टडी स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जब हम लोग को यूक्लिड डिवीज़न लेमा बताया जाता है तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में आप ये गौर किए होंगे कि इफ़ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। ये एक ऐसे नंबर के बारे में बोल रहा है, ऐसे नंबर की चर्चा कर रहा है जिसको यदि हम लोग पेयर में काउंट करेंगे तो 1 बचेगा, और यदि उसको हम लोग 2 में काउंट करेंगे, 3 में काउंट करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यदि 4 से काउंट करेंगे 4 में तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, 3 विल रिमेन। इसका ये अर्थ है स्टूडेंट्स कि यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 6 से उसको डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग को दिमाग लगाना है। हाँ, एक और चीज़, यदि आप उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो नथिंग विल रिमेन, यानी कि उस समय में रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये है तो एनसीईआरटी का, लेकिन एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग को असाइनमेंट में दिया रहता है तो वो उसका खास ही पर्पज़ रहता है, और यदि उस तरह के क्वेश्चंस पे आप समय निकाल करके मेहनत करते हैं तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। एक इसमें और कंडीशन दिया हुआ है कि माई बास्केट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 150 एग्स। अब उसके बास्केट में 150 से ज़्यादा एग नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि इस तरह का कंडीशन बहुत सारा आंसर को ले आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो को पॉज कर दें और आप उसको थोड़ा सा देख के बनाने की कोशिश करें, और यदि सक्सेसफुल होते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो भी कोई बात नहीं, मेरा वीडियो फिर आगे चलाकर आप लोग देख लेंगे। मैं इसके सॉल्यूशंस को निकालने की मेथड को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए एनसीईआरटी के बुक खुद बोलता है कि इसको जो है जब हम लोग बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वयं बुक लिख देता है, गेटिंग बैक टू आवर पजल, do you have any idea how will you solve it? Yes, you must look for the multiples of 7 which satisfy the condition by trial and error method. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बाय ट्रायल एंड एरर मेथड को यहाँ फोकस दिया गया है। लेकिन चलिए, और यहाँ पे एक वर्ड एलसीएम का भी यूज़ किया गया है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। लेकिन यहाँ पे फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्यों आता है और कैसे आता है। तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए मैं कुछ बातें को बताने जा रहा हूँ, और ऐसे यहाँ पे कुछ हिंट्स आप लोग को मिल जाएंगे यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हिसाब से। लेकिन चलिए आप लोग इसके आंसर के लिए अंत तक बने रहें, मेरे वीडियो को वॉच करें पूरे अंत तक, और उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, और उसके बाद अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि उसके पास नंबर ऑफ एग्स x था। अब देखिए, यदि आप उस नंबर ऑफ x को 7 से डिवाइड करते हैं तो नथिंग विल रिमेन। सबसे लास्ट कंडीशन दिया हुआ है कि रिमाइंडर विल बी 0। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी बच सकता है, क्वेश्चन यू कैन गेट एनी नंबर। जब उसी x को यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर बचता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है, और यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। और हाँ, वो जो वैल्यू ऑफ x है, यानी कि नंबर ऑफ x जो है वो आपका 150 से ज़्यादा नहीं है, वो 150 से कम है। तो इस हिंट को लेकर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इनके क्वेश्चंस
क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो भी क्वेश्चन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा वो वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, आइए हम लेके चलते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यदि उसको मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का मदद लेता हूँ तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 7 है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है जब 7 से डिवाइड किए हैं, और कोसेंट हम कंसीडर करने जा रहे हैं a। ठीक उसी तरह से जब हम उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं उसी x को, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 5 बचता है, और उसी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमारा 4 बचता है, सॉरी रिमाइंडर हमारा 4 बचता है। 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 3 बचता है। 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, और जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। यानी कि जितना भी वैल्यूज़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा वैल्यूज़ ऑफ x है। तो सारे वैल्यूज़ को हम लोग x के सारे वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेट, चूँकि सारा का सारा वैल्यू x का है इसलिए मैंने सारे को इक्वेट कर दिया। तो रिज़ल्ट हमारा इस प्रकार से सामने है कि 6b + 5, 5c + 4, 4d + 3, 3e + 2 और 2f + 1, ये सब के सब आपस में इक्वल हैं। इससे हम लोग मान लीजिए हम इस टर्म को भी हटा दें तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारा यहाँ से लेकर सारा टर्म आपस में इक्वल है, और मैं उस टर्म को सारे टर्म में 1 प्लस करके मैं लिखने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे आप, 6b सब सारे टर्म में मैं 1 प्लस करने जा रहा हूँ। 6b + 6 = 5c + 5 = 4d + 4 = 3e + 3 एंड = 2f + 2। इक्वेशन में हम लोग कोई भी प्रोसेस करेंगे तो सारे टर्म्स में इक्वल टू के इस लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने वही काम किया। देन टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, we will get b + 1, taking 5 common, c + 1, then taking 4 common, we will get d + 1, then taking all are equal, taking 3 common, we will get e + 1, and similarly taking 2 common, we will get f + 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये स्टेटमेंट में ये सब आपस में इक्वल तो हैं, ये इतना जो भी मैंने अभी अंडरलाइन किया सब के सब आपस में इक्वल हैं, लेकिन सबका कोफिशिएंट आगे में किसी का 6, किसी का 5, किसी का 4, किसी का 3 और किसी का 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आगे दिखाई दे रहे हैं सबका, उन सबका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल के हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे ही हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर इस सबका एलसीएम 30 आ जाता है। वी विल गेट एलसीएम एज अ 30। तो इसी 30 से मैं सबको डिवाइड करने जा रहा हूँ। अब जैसे ही हमने 30 से डिवाइड किया, जो कि एलसीएम है सारे टर्म्स में जो आपस में इक्वल थे, तो अब ये जो भी वैल्यूज़ था, जैसे ही हम लोग 1 प्लस किए थे फिर 30 से डिवाइड किए, तो जैसे ही 1 प्लस किया था वो सब वैल्यू x के बराबर में नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू है ये आपस में सब इक्वल है, परंतु ये x के वैल्यू के बराबर में नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आपका 5 आता है, इसको रिड्यूस करने पर ये 6 देता है, और इसको रिड्यूस करें हम तो सॉरी स्टूडेंट्स एलसीएम जो है 60 होगा। जस्ट अ मिनट, इसको मैं 60 करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एलसीएम गलत निकाला है। हाँ चलिए मैंने चेंज कर दिया है। अब आप देखेंगे इसको हमने रिड्यूस जब करना है तो 6 10 यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो 12 आता है, क्योंकि देखिए एलसीएम उस समय मैंने जो एलसीएम से डिवाइड किया था तो ये 4 से पूरा 30 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो उसी से पता चल गया कि अरे वो 30 तो एलसीएम नहीं था। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास
अब जो इक्वेशन आया है मैं इस इक्वेशन को ढंग से लिख लेता हूँ। b+1/10 इज इक्वल टू c+1/12 इज इक्वल टू d+1/15 e+1/20 और ये फिर इक्वल है f+1/30। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है इन सारे टर्म्स को हम k मानने जा रहे हैं। लेट ऑल आर इक्वल टू k। फिर अलग अलग टर्म, इसको भी k से इक्वेट करेंगे, इसको भी k से इक्वेट करेंगे, इसको भी k से इक्वेट करेंगे। सारे टर्म को हमने k से अलग अलग इक्वेट करना है, इसको भी k से इक्वेट करना है और हम वैल्यू ऑफ b, c, d, e और f को k के टर्म में हमें निकालना है। मतलब ये जितने भी वेरिएबल्स थे सारा का सारा वेरिएबल अब एक वेरिएबल k में डिपेंड कर जाएगा। चलिए अब हम अलग अलग से इक्वेट करने जा रहे हैं। b+1/10 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देख लीजिए हमारा b का वैल्यू निकलता है b+1 इज इक्वल टू 10k, फिर b इक्वल्स टू 10k-1। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स सेकेंड वाला टर्म को भी मैं इस तरह से बता देता हूँ, फिर बाकी का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा c+1/12 इज इक्वल टू k। मतलब c+1 इक्वल्स टू 12k और फिर c इज इक्वल टू 12k-1 और बाकी का वैल्यू मैं इस प्रकार से डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, देख लेंगे आप लोग। d को लिखेंगे उसी तरह से 15k-1, e के लिए लिखेंगे 20k-1 और f के लिए लिखेंगे 30k-1। जो इससे पहले वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा था उसकी मदद से हम ए को छोड़कर बी, सी, डी, ई, एफ तक का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स। अब चलिए आगे देखते हैं। और ठीक सेम इसी तरह से यदि हम 7a जो मैंने लिखा था उस वैल्यूज़ को भी मैं बाकी के वैल्यूज़ से यदि इक्वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स जो था, तो मान के चले कि यदि हम सब में 1 प्लस किए थे तो इस 7a में भी +1 हुआ और जब हम सबको 60 से डिवाइड किए तो यहाँ भी 60 से डिवाइड हुआ। मतलब जो हमारा k बना सब में जब हमने 1 को प्लस किया और जो हमने k बनाया वो ध्यान से देखिएगा 7a + 1/60 यही हमारा k का वैल्यू आया। तो यदि इसे भी हम साथ में लेके चलें तो 7a + 1 इज इक्वल टू 60k और 7a का वैल्यू निकला हमारा 60k-1। अब स्टूडेंट देखिए ये 7a हमारा x के बराबर में है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा जो मैंने स्टार्ट किया था, बिगिन किया था, इसी को हमने x माना था 7a। तो यदि हम टोटल नंबर ऑफ x की बात करें तो 7a इज लेस देन 150। मतलब ये हमारा 60k-1 जो 7a का वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 150। तो 60k इज लेस देन 151। यदि 1 को हम उधर भगा दें तो मतलब कि k का वैल्यू हमारा लेस देन 151/60। तो ये आपको एक एग्जैक्टली 2 पॉइंट समथिंग का फिगर देगा स्टूडेंट्स। 3 तो नहीं जा पाएगा, 2.5 देगा लगभग अप्रॉक्स। तो k का वैल्यू एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2.5 से कम होगा। तो डेफिनेटली
k का वैल्यू आपका 2 आ गया स्टूडेंट्स। बस इस k के वैल्यू 2 को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसे ही k के वैल्यू 2 को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका 7a का वैल्यू निकलता है 60 इंटू 2 माइनस 1 120 माइनस 1 119 और यही आपका नंबर ऑफ एक्स था जो कि वैल्यू ऑफ एक्स था। देखिए इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग नंबर ऑफ एक्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एक्स निकाल पाते हैं। इसको देखिए जब तक आप लोग खुद नहीं करके देखेंगे तब तक आप लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने जो भी बताया उसको आप लोग आधार बनाकर और इसी ऑपरेशन को आप लोग अपने से खुद करके देखें और तब आप लोग पाएंगे कि नहीं, नंबर ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स आसानी से निकल जाता है, वो 119 आएगा। कोई एरर और ट्रायल मेथड का यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने बस इतना ही किया। अब अगले वीडियो में फिर और रोचक क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी का है उसको मैं लेके आऊँगा और आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद विचार करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स ये इतना ही मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद पड़ा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।